जुलाई खत्म होने वाली है और इसका मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जरूरी हो जाता है कि आप सारे कामकाज छोड़कर सीधे ITR भर दें, क्योंकि अगर अब नहीं भरा तो आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि अगर कोई देनदारी निकलती है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। वैसे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स डेडलाइन एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है जिससे इस बात की उम्मीद की जाए। उल्टे सरकार ने इस तरह की खबरों को गलत बताया है और टैक्स पेयर से इन पर यकीन न कर टाइम से टैक्स फाइल करने की बात कही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर ये सब जानने के बाद भी आप किसी तरह से ITR भरने से चूक जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप 31 जुलाई 2024 तक टैक्स नहीं फाइल कर पाते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। हालांकि ये जुर्माना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। जिन लोगों की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए तक होती है उन्हें 1,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। वहीं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी उन्हें 5,000 रुपए तक का फाइन देना होगा। एक और बात, अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेंगे तो इसे बिलेटेड ITR कहा जाएगा और ऐसे ITR को केवल तभी फाइल और वेरीफाई किया जा सकता है जब ITR फॉर्म में लेट फाइलिंग पेनाल्टी से जुड़े चालान की जानकारी दी गई हो। अब अगर आपको लग रहा है कि अरे 5,000 रुपए ही तो देने होंगे, तो सिर्फ पेनाल्टी नहीं लगेगी बल्कि आपको कई सारी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कंपनी ने सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया है तो रिटर्न फाइल करते टाइम आप इसे क्लेम कर सकते हैं। रिफंड अमाउंट को अकाउंट में क्रेडिट होने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। अब अगर आप ITR ही देर से फाइल करेंगे तो ये अमाउंट भी लेट मिलेगा। अगर आपकी किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी बनती है और आप टाइमली ITR नहीं फाइल करते तो इस लायबिलिटी पर आपको हर महीने 1% के रेट से ब्याज देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट अप्रैल से काउंट होगा, यानी डिले करना काफी कॉस्टली होने वाला है। और लास्ट, कई सारे बैंक लोन देने के लिए ITR की मांग करते हैं। अब अगर आप बैंक को बिलेटेड रिटर्न दिखाएंगे तो इससे लोन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल करते हैं, फिर भले ही उसमें आपसे कोई गलती हो जाए तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, यानी साल के अंत तक आप कितनी भी बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर ना तो कोई फीस देनी पड़ती है और ना ही किसी तरह का जुर्माना लगता है, तो फटाफट से ITR फाइल करें। और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत फॉलो करें Money9 का चैनल। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है, जवाब है Money9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।